हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का पेपर आ रहा है, जो 15 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 को है। 2 दिन पेपर है। उसके टॉपिक एक राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हम एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी है ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन आप बनने हैं और कुछ आंदोलन। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ इसके संस्थापक, फिर मैं बात करता हूँ स्थापना, और फिर अध्यक्ष। तो संस्थापक जो है वो ए ओ ह्यूमन, या पूरा नाम पता है इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, स्थापना 1885 में बंबई में गोकुलदास विद्यालय में उसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष ये थे व्योमस चंद्र बनर्जी, व्योमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये इसके कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था, पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था, याद रखना। ठीक है, और पहले इसका नाम किसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखना, संघ। और नाम बदला किसने, दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा। आप इसमें सारे इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, देखिए इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, अंग्रेज अध्यक्ष पहले आपके पहली महिला अध्यक्ष कौन है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखना पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। अंग्रेज जॉर्ज यूलो, और महिला एनी बेसेंट, और भारतीय सरोजनी नायडू। ठीक है, और याद रखना कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने की। तो महात्मा गांधी जी ने एक बार की है अध्यक्षता, वो की है 1924 के बेलगांव अधिवेशन, याद रखना
कब किया है भाई? अधिवेशन में, बेलगांव के अधिवेशन में। और जनगण कब गाया गया है? जन गण मन किसने गाया? ये गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा अधिवेशन में गाया? 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में इसको गाया गया, ठीक है, कलकत्ता के। और किसके उसमें गाया था ये? 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, उनके स्वागत में उन्होंने क्या गाया था? भारतीय जन गण मन उन्होंने गाया था, ठीक है। यहां से जो भी क्वेश्चन बनते थे तो मैंने आपको करा दिए। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आंदोलन की ओर, ठीक है। कौन सा था? डाल लीजिएगा। ये था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसका प्रसिद्ध क्वेश्चन याद रखना, पूछता है हर बार। प्रसिद्ध प्रश्न क्या है ज्यादातर इससे जो लगता है वो है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वह शर्त कौन थे, याद रखना। किसका शासन था भारत में? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन का। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन हम पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा? 20 जुलाई 1905 को घोषणा की बंगाल विभाजन की। 16 अक्टूबर 1905 को लागू करा 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू करा। और याद रखना 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में भंग आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला। ये आंदोलन चले इसके, और एक चला बहिष्कार आंदोलन। याद रखना ये भी, कौन सा? बहिष्कार आंदोलन। एक चीज जो 16 अक्टूबर 1905 को इसी दिन जब लागू हो गया क्या? बंगाल का विभाजन, तो इस दिन शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया, ठीक है। फिर मैं यहीं पे बता दे रहा हूं बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। रद्द भी सुन लेना, ये रद्द हुआ 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने किया, हार्डिंग ने इसको रद्द किया। और 1911 में ही भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या कर दी? दिल्ली। और कलकत्ता से दिल्ली कर दी किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। और लागू कब हुई भारत की राजधानी? 1912 में। ये भारत की राजधानी है दिल्ली। दूसरी बात, जो रद्द हुआ वो जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई वो किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जब जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से बदल रहे थे, और इसी के ही समय 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जीत गया था, ठीक है। आप लोग इसमें कॉपी कीजिए इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ठीक है। कब हुई? 1906 में। एक तो पहला नंबर पे थे सलीम मुल्ला खां, ये थे, और दूसरा आगा खां।
आगा खान, ये दोनों क्या है, संस्थापक है इसके, संस्थापक, ठीक है। और कहां पर की, स्थान लिख लेना, स्थान ढाका में, ढाका में इसकी स्थापना करी। और उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिशों से मुसलमानों का अधिकार लेना इनका क्या था, उद्देश्य। निष्ठा मतलब मुसलमानों का अधिकार। क्या था, जैसे भारतीय, जैसे हिंदू लोगों ने अपनी एक संस्था बना ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसी इनको भी कहा गया मुस्लिम लीग को कि ऐसी मुसलमान अपनी क्या बनाए, एक संस्था बनाए जिसका नाम क्या रख देगा, मुस्लिम लीग। और सलीम खान और आगा खान इसके संस्थापक बने। और याद रखना पहले अध्यक्ष कौन है इसके, पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष है वाक अल मुस्तफा। कौन है, वाक अल मुस्तफा, वाक और मुस्तफा, ये इसके कौन है, पहले अध्यक्ष है। ये लिख लीजिए आप। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, कौन है, वकार उल मुल्क, पूरा नाम लिख दे रहा हूं, उल वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इसके पहले अध्यक्ष है, ठीक है। अब चलते हैं ताना भगत आंदोलन। आपने पहली बार नाम सुना होगा, ताना भगत आंदोलन। ये 1914 में शुरू हुआ, 1914। ये बहुत कम डिस्कस हुआ है बुक में, लेकिन इस आंदोलन से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं ताना भगत आंदोलन क्या है। ताना भगत आंदोलन बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित हुआ था। और ताना भगत एक आदमी का नाम है बिहार के, और जो अब झारखंड में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इसका कारण ये था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व पे बहुत अधिक कर लगा दिया था, और दूसरी चौकीदारी कर में भी उसके विरोध में क्या करा था, ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। तो कहां से हुआ था, याद रखना, बिहार से। बिहार का जो दक्षिणी सिरा पड़ता है, दक्षिणी भाग से, जो अब कहां है, अब झारखंड में है, झारखंड में स्थित है। जतरा भगत, जतरा भगत, ताना भगत जो इसका पूरा नाम है, जतरा भगत ने शुरू किया था। ये एक व्यक्ति था जिसने स्टार्ट किया था ये वाला आंदोलन, शुरू करा, शुरू करा। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका कि भू राजस्व कर में वृद्धि और चौकीदार कर में वृद्धि। ठीक है। और याद रखना जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यह आदिवासियों का पहला आंदोलन था। याद रखना, आदिवासियों का पहला आंदोलन था, पहला आंदोलन। कहां से शुरू हुआ था, बिहार के दक्षिण से, ताना भगत आंदोलन था। ठीक है। उद्देश्य क्या था, भू राजस्व कर में वृद्धि, ब्रिटिश सरकार और चौकीदार कर में वृद्धि। इसी को ही सत्याग्रह भी कहा गया, या सत्याग्रह भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, करिए आप इसको। अगला आता है हमारा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। क्या था इसमें, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता कराया गया जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। याद रखना क्या था इसमें, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग
और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। लखनऊ समझौता। और यहां से आए थे मोहम्मद अली जिन्ना और यहां से कांग्रेसी नेता आए थे। और याद रखना इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अध्यक्षता की थी इसकी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसकी क्या कहती है, अध्यक्षता। फिर यहीं से आपकी होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग, याद रखना ये भी एक नया आंदोलन है। 1916 में ये आयरलैंड से शुरू होता है और भारत में इसकी स्थापना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना, बेलगांव से की थी और इन्होंने एनी बेसेंट में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की। किसने, एनी बेसेंट ने। और बेलगांव बात करें पूना में, ठीक है, पूना में किसने स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो होम रूल लीग हमारा खत्म हुआ 1916 में। भारत में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, बेलगांव में, पूना में, और मद्रास में किसने की थी, एनी बेसेंट ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की वो लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने जो प्रकाशित की पत्रिकाएं, एक तो केसरी थी, कौन सी थी, केसरी, और एक मराठा, याद रखना, मराठा और केसरी, ठीक है। और दूसरी एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ, और दूसरी थी यंग इंडिया। कौन सी थी, यंग इंडिया। लिखी क्या थी, पत्रिकाएं थी, सॉरी न्यू इंडिया है, ठीक है, ये की पत्रिकाएं थी। अब यहीं से एक आंदोलन की ओर शुरुआत होती है जिसका नाम है चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। चंपारण जिला पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार में। और किससे संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है, नील की खेती से। और भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन है, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, याद रखना, पहला आंदोलन, ठीक है। और एक बात याद रखना गांधी जी से कि गांधी जी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए विश्व में। तो नील की खेती, या इसका क्वेश्चन पूछा है, 3 कठे प्रथा से भी संबंधित है, 3 कठे प्रथा से भी संबंधित है, ठीक है। ये कॉपी कीजिए आप।